जम्मू कश्मीर से हम लोग हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और अगर जम्मू कश्मीर के हम अंदर रहते हुए आर्टिकल 370 और मिलिटेंट अटैक्स की बात अगर ना करें तो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो जाती है जम्मू कश्मीर के साथ। आज भी एक खबर सामने आई। सबसे पहले साउथ कश्मीर के अंदर एक एनकाउंटर हुआ जिसमें एक शॉर्ट शूट आउट में एक मिलिटेंट अनआइडेंटिफाइड उसकी मौत हुई, मारा गया। और वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के जो टॉप पुलिस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट सामने रखा जिसमें उन्होंने कहा कि अभी तक इस महीने के अंदर लगातार 13 मिलिटेंट्स मारे गए हैं, 2 जिंदा पकड़े गए हैं, जिनमें से 4 फॉरेन मिलिटेंट्स हैं। और साथ ही साथ स्टेटमेंट में ये भी बताया गया कि अब से फॉरेन मिलिटेंट्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया जाएगा क्योंकि वही यहाँ पे लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और लॉजिस्टिकल सपोर्ट को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं लोकल मिलिटेंट्स की। वहीं दूसरी तरफ जहाँ हमने अभी आपको कहा था कि 2 मिलिटेंट्स पकड़े गए हैं, 2 नहीं, आज एक और मिलिटेंट पकड़ा गया। रिकॉर्ड में कुछ समय बाद ही एक और मिलिटेंट एसोसिएट के अवंतीपुरा के अंदर अरेस्ट होने की खबर सामने आई, जिसकी जो आइडेंटिफिकेशन है हारिस शरीफ की तरह से की गई, जिसको एलईटी का एसोसिएट बताया जाता है, जिसके पास से काफ़ी सारे इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल रिकवर किए गए हैं जो उसकी इन्वेस्टिगेशन में काम आएगा। उस पर इल्ज़ाम है कि वो मिलिटेंट्स को जम्मू कश्मीर के अंदर लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता था, शेल्टर प्रोवाइड करता था, आर्म्स एम्यूनेशंस को कैरी करने के साधन प्रोवाइड करता था और उसके साथ साथ और भी कहीं अन्य तरह की मदद वो किया करता था जिसमें मनी अरेंजमेंट सबसे बड़ी बात हुआ करती थी। इसके साथ ही आज का जो मिलिटेंट अटैक्स का कोटा है वो तो यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ये कब तक चलेगा इस पर फिलहाल कोई जवाब नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें आर्टिकल 370 की, जो लगातार पिछले 1 साल से जम्मू कश्मीर के हलक पे बैठा हुआ है, जो ज़बान खुले वो आर्टिकल 370 की ही बात करती है और ऐसा ही राजनीतिक दलों के साथ भी है। जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 1 साल से लगातार हर राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां जो है वो आर्टिकल 370 पे सेक रहा है। वहीं एक कोशिश आज कांग्रेस ने भी की, जहां कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के अंदर एक अलायंस बना जिसमें कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, महज एक नाम ही बदला गया था। जो एक अलायंस उन्होंने किया था जिसको गुपकार डिक्लेरेशन का नाम दिया गया, अब उसको बदल के पीपल्स अलायंस ऑफ गुपकार डिक्लेरेशन किया गया और कांग्रेस के पी चिदम्बरम ने उसका स्वागत किया है अलायंस का और कहा है कि वो धारा 370 के रेस्टोरेशन के साथ खड़े हैं। यानी अब सेंटर भी अपनी रोटियां जो है वो इसी धारा 370 पे सेकना शुरू कर चुके हैं। अब देखना यह है कि कितनी रोटियां इस पे और सेकी जाएंगी। पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि अगर कांग्रेस सपोर्ट में है तो वो खुल के कहे कि वो आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन चाहते हैं, जो उनकी ख्वाहिश आज पी चिदम्बरम जी ने पूरी कर ली है। अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने और ऐसे स्टेटमेंट्स जो हैं वो सामने आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे पॉलिटिकल पार्टियाँ भी बनी इसी स्टेटमेंट के ऊपर और काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ बिगड़ी भी हैं इसी स्टेटमेंट के ऊपर, जिसमें से एक अगर हम बात करें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की है, जो इसी आर्टिकल 370 के चलते आधी से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है, बाइफर्केट होकर के, सेपरेट होकर के अलग अलग पार्टियों में बदली या फिर अलग अलग दलों को उनके मेंबर्स ने ज्वाइन किया है। जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को एक मेजर विक्ट्री बताया जाता है। ऑन ग्राउंड इस विक्ट्री का क्या सिचुएशन है ये तो हमने देखा है, कोई बड़ी डेवलपमेंट मेजर नहीं है। लोग अभी भी अपने जो डाउनफॉल उनका हुआ है इकोनॉमिक, उसकी रिवाइवल के इंतज़ार में है। जहां एक पैकेज तो अनाउंस किया गया 1350 करोड़ का, लेकिन अभी तक उसका कोई ऑन ग्राउंड फ़ायदा नहीं देखने को मिला है। जहां कि उसको एक इनिशिएशन बताया गया था, एक शुरुआत, बिगिनिंग बताया गया था, अभी तक उस बिगिनिंग का दूसरा पड़ाव कहीं दिख नहीं रहा और वहीं दूसरी तरफ उसका जो अंत है वो कब आएगा ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जो ना कि सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के पॉलिटिक्स को घुमाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के निवासी ऐसे हैं जिनको इसी की पॉलिटिक्स इसको भी बहुत ज़्यादा घुमा रही है और घुमाते घुमाते कहीं नहीं पहुंचते, वापस वहीं पर अपनी ही जगह पे उसी रोज़ी रोटी की तलाश में जम्मू कश्मीर के नौजवान, जम्मू कश्मीर के युवक हर रोज़ बाहर आते हैं और वही कहीं हड़ताल, कहीं किसी और वजह से उनकी वो रोज़ी रोटी छिन जाती है। अब आपसे सवाल ये है कि आपको अभी की प्रायोरिटी पे क्या चाहिए, एक जॉब, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट या फिर आर्टिकल 370? आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और भी अन्य फीडबैक्स अगर आपके कोई हैं तो आप वो कमेंट्स में लिखिए। फिलहाल मुझे अमजद खान को और कैमरामैन इमरान तारिक को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस, द वॉइस ऑफ जम्मू।